आज मैं हैंगिंग बास्केट के पौधे के लिए पोटिंग मिक्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जिसका इस्तेमाल करके आप समर सीजन के सीजनल पौधे को भी लगा सकते हैं, विंटर सीजन के सीजनल पौधे को भी लगा पाएंगे और परमानेंट पौधे को तो लगा ही सकते हैं। कुल मैं 3 टाइप के पोटिंग मिक्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इस पोटिंग मिक्स की सबसे बड़ी खासियत ये होगी, यदि आप सीजनल पौधे को लगाना चाहते हैं तो एक दफा इसे मिक्स कर दीजिए और साल में 2 सीजन के पौधे को उसमें लगा सकते हैं। समर सीजन के पौधे को मार्च में लगाइए और उसी पोटिंग मिक्स में बिना किसी टाइप के कंपोस्ट को मिलाए अक्टूबर नवंबर में विंटर सीजन के सीजनल पौधे को भी लगा लीजिए। क्यों नहीं मिलाना है और क्यों नहीं मिलाना पड़ेगा, इसका जवाब मैं आपको आगे देता हूँ। पहले आप पोटिंग मिक्स को देख लीजिए और इस बात का भी ख्याल रखिएगा, हैंगिंग बास्केट के पोटिंग मिक्स में हम मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि सॉइल लेस बनाते हैं। मिट्टी का इस्तेमाल करने से वजन ज्यादा हो जाता है, जिससे बास्केट के टूटकर गिरने का खतरा रहता है। और दूसरा कारण ये भी होता है कि मिट्टी का इस्तेमाल करने से हमें पानी बार बार देना पड़ेगा। सॉइल लेस बनाने से फायदा ये है क्योंकि पोटिंग मिक्स भुरभुरी होती है, बिल्कुल पोरस होती है, जिससे पौधे की जड़ का विकास सही तरीके से होता है। पोटिंग मिक्स के जर्रे जर्रे तक जड़ पहुंचती है, जिससे हैंगिंग बास्केट और पोटिंग मिक्स का पूरा इस्तेमाल हो पाता है। सबसे पहले टाइप की पोटिंग मिक्स की बात की जाए तो इसमें आपको लेना है 1 पार्ट कोकोपीट। इस बात का ख्याल रखिएगा, कोकोपीट ब्रिक्स को लाना है, उसे पानी में फुलाना है। जब वो फूल जाए तो उसे उसमें से निकाल कर 3 दफा धोना है। कोकोपीट में खारापन होता है, यदि हम 3 दफा नहीं धोते हैं, सीधा फुलाने के बाद कोकोपीट को निकाल कर उसमें पौधे को लगा देते हैं तो पौधे के पत्ते में पीलापन शुरू होगा, क्योंकि पौधा खारापन को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो कम से कम 2-3 दफा साफ पानी से धो लेना है। 1 पार्ट परलाइट लेना है। इसके अंदर बहुत छोटा छोटा होल रहता है जो पोटिंग मिक्स में से पानी को लेता है और अपने अंदर स्टोर रखता है, जिससे ओवर वाटरिंग होने का खतरा नहीं रहता है। और जिस पानी को ये इसने स्टोर कर रखा है, पौधे की जड़ वापस उसे उसमें से ले लेती है। 1 पार्ट वर्मी कोलाइट लेना है। अब इन तीनों के बराबर कंपोस्ट लेना है, यानी कि 3 पार्ट। किसी भी टाइप के कंपोस्ट को आप ले सकते हैं और 2-3 कंपोस्ट को मिला के भी ले सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा कंपोस्ट के दाने बारीक हो। जिस तरीके से वर्मी कंपोस्ट होता है उस तरीके से होना चाहिए। यदि आपके पास काऊ डंग कंपोस्ट है तो उसे भी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बनाकर ले लेना है। 2.5 पार्ट कंपोस्ट लेने के बाद इसी में आपको आधा पार्ट नीम केक को भी ले लेना है। नीम केक की खासियत तो आप जानते ही हैं, ये पौधे को पोषक तत्व तो देती है और साथ ही साथ में पौधे की जड़ को कीड़े से भी बचाती है। अब इन सभी को मिक्स कर देना है। यदि आपके पास परलाइट नहीं है तो आप परलाइट की जगह पर धान की भूसी को ले सकते हैं, और यदि आपके पास वर्मी कोलाइट नहीं है तो आप वर्मी कोलाइट की जगह पर लीफ मोल्ड को भी ले सकते हैं। हैंगिंग बास्केट सेल्फ वाटरिंग वाला भी आता है और बिना सेल्फ वाटरिंग के भी आता है। ये सेल्फ वाटरिंग वाला है। इसके बॉटम में एक ट्रे अटैच होता है, जो हम पानी देते हैं इस ट्रे में जमा होता है और पौधे की जड़ बाद में उसे लेती रहती है। हैंगिंग बास्केट में कम से कम 2 छोटे ड्रेनेज होल करना चाहिए। इस साइज के बास्केट में हम सिर्फ 1 पिटूनिया के पौधे को आसानी से लगा सकते हैं और ग्रोथ भी सही होगी, लेकिन मैं इसमें 3 पौधे को लगा कर देखना चाहता हूँ। ये तीनों का कलर अलग है, तो अगर सही से ग्रोथ हुआ तो देखने में पौधा खूबसूरत दिखेगा। तो खैर, यदि आप 3 लगाना चाहें तो आप 3 लगाइए, लेकिन बेहतर ग्रोथ के लिए सिर्फ 1 पौधे को लगाना बेहतर है। इस पोटिंग मिक्स में आप किसी भी टाइप के सीजनल पौधे को और परमानेंट पौधे को भी लगा सकते हैं। हर एक पौधे की ग्रोथ इसमें सही होती है और इसका इस्तेमाल करके आप गमले में भी पौधे को लगा सकते हैं। ख्याल रखिएगा उस पौधे को मत लगाइएगा जिसकी ऊंचाई ज्यादा होती है, क्योंकि पोटिंग मिक्स बिल्कुल भुरभुरी है, पोरस है, तो पौधे की ऊंचाई ज्यादा हुई तो पौधा एक तरफ झुक जाएगा।
दूसरे टाइप के पोटिंग मिक्स की बात की जाए तो इसमें आपको लेना है 5 पार्ट कोकोपीट। बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके कोकोपीट को ले लेना है। और इस बात का ख्याल रखेगा, जिस भी बर्तन या गमले से आप कोकोपीट को माप रहे हैं उसी से आपको परलाइट, वर्मीकोलाइट, कंपोस्ट को मापना है। यानी कि पोटिंग मिक्स में हम चीजों को हम उनके वजन के हिसाब से नहीं लेते हैं बल्कि उनके आयतन के हिसाब से लेना चाहिए। 2 पार्ट कंपोस्ट लेना है। किसी भी टाइप की कंपोस्ट को ले सकते हैं। ख्याल रखिएगा वो दानेदार होना चाहिए, उसमें बड़े बड़े टुकड़े ना हो। 2 पार्ट परलाइट लेना है। 1 पार्ट वर्मीकोलाइट लेना है। इसके अलावा इसमें 30 से 40 ग्राम नीम केक को भी ले लेना है। जैसा कि आप जानते हैं कि नीम केक पौधे की जड़ों को पोषक तत्व देती है और साथ ही साथ पौधे की जड़ों को फंगस और कीड़े मकोड़ों से भी बचाती है। और 10 इंच के हैंगिंग बास्केट के लिए 2 ग्राम फंगिसाइड को भी ले लेना है, जिससे पौधे में फंगस लगने का खतरा नहीं रहेगा। इसमें भी आप परलाइट की जगह पर राइस हल को ले सकते हैं और वर्मीकोलाइट की जगह पर और लीफ मोल्ड को ले सकते हैं। इसे मिक्स कर लेना है। ख्याल रखिएगा बास्केट में कम से कम 1 से 2 छोटे रेनेज होल कर लेना है। आज मैं इसमें इम्पैशन के पौधे को लगाऊंगा। ये विंटर सीजन का सीजनल पौधा है। इस बास्केट में 1 पौधे को लगाना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं 2 पौधों को लगाऊंगा। देखता हूँ कि इस साइज के बास्केट में 2 पौधा ग्रो कर सकता है या फिर नहीं। पोटिंग मिक्स में कोई खराबी नहीं है, बस गमले के साइज के हिसाब से 1 पौधे को इसमें लगाना सही है। यदि 12 इंच का ये बास्केट होता, इसमें 2 पौधों को इजीली लगाया जा सकता था। इस पोटिंग मिक्स में आप किसी भी टाइप के सीजनल पौधे को लगा सकते हैं और परमानेंट पौधे को भी लगा सकते हैं। तीसरे टाइप के पोटिंग मिक्स की बात की जाए तो इसमें आपको लेना है 4 पार्ट कोकोपीट, बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन करके। ख्याल रखिएगा जिस गमले से कोकोपीट को माप रहे हैं उसी से हर एक चीज को मापना है। इसके अलावा 3 पार्ट लेना है कंपोस्ट। किसी भी टाइप की कंपोस्ट को ले सकते हैं, किचन वेस्ट को भी, काउडंग कंपोस्ट को भी, वर्मी कंपोस्ट को भी, लेकिन ख्याल रखिएगा कंपोस्ट के दाने बारीक होने चाहिए, जिस तरीके से वर्मी कंपोस्ट का होता है। 1 पार्ट परलाइट लेना है। 1 पार्ट वर्मीकोलाइट लेना है। वर्मीकोलाइट लेने से पोटिंग मिक्स का ड्रेनेज सिस्टम सही रहता है और साथ ही साथ ये मॉइस्चर को मेंटेन रखती है, पौधे में ओवर वाटरिंग नहीं होने देती है। 1 पार्ट सैंड लेना है। मोटे कण वाली सैंड को भी ले सकते हैं और बारीक कण वाली सैंड को भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर है कि इस टाइप के मोटे कण वाली कंस्ट्रक्शन सैंड को लीजिए। इसमें 30 से 40 ग्राम नीम केक को ले लेना है। 8-10 इंच के हैंगिंग बास्केट के लिए 2 ग्राम फंगिसाइड को भी ले लेना है। इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और परलाइट की जगह पर धान की भूसी को ले सकते हैं और वर्मीकोलाइट की जगह पर लीफ मोल्ड को यानी कि पत्तों की खाद को ले सकते हैं। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, बास्केट में कम से कम 1-2 छोटे ड्रेनेज होल कर लेना चाहिए। बिना ड्रेनेज होल किए पौधे को नहीं लगाना है और ड्रेनेज होल बिल्कुल बॉटम में करना है। यदि इसका तल उठा हुआ है तो उस उठी हुई जगह पर ड्रेनेज होल को नहीं करना है, बल्कि जो हिस्सा धंसा हुआ है उसमें ड्रेनेज होल को करना है। इसमें मैं जेरेनियम के पौधे को लगाना चाहता हूँ। इस बास्केट के साइज के हिसाब से इसमें जेरेनियम के 2 पौधों को लगाया जा सकता है, लेकिन मैं 3 पौधे को लगाऊंगा। यदि तीनों में अलग कलर का फूल खिला तो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। इसमें भी आप किसी भी टाइप के हैंगिंग बास्केट के सीजनल पौधे को लगा सकते हैं और परमानेंट पौधे को भी लगा सकते हैं और गमले में इस पोटिंग मिक्स को भर के भी पौधे को लगा सकते हैं। बस आपको गमले का ड्रेनेज सिस्टम सही रखना है और बड़े पौधों को नहीं लगाना है। मैंने आपको कहा है कि परलाइट की जगह पर धान की भूसी लेना है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। धान की भूसी 2 टाइप की आती है, एक बारीक कण वाली और दूसरी मोटी कण वाली। तो आपको मोटी कण वाली लेनी है।
और वर्मी कोलाइट की जगह पर लीफ मोल्ड को ले सकते हैं, यानी कि पत्तों की खाद को ले सकते हैं। यदि आप परलाइट और वर्मी कोलाइट दोनों नहीं खरीदना चाहते हैं या फिर आपके शहर में नहीं मिलता है या फिर दाम ज्यादा लग रहा है आपको, हालांकि इन दोनों का दाम ज्यादा होता ही है, तो आप परलाइट और वर्मी कोलाइट में से कम किसी एक को जरूर खरीदिए। जैसे मेरे पास परलाइट है तो मैं परलाइट को ले रहा हूँ, और मेरे पास वर्मी कोलाइट नहीं है तो मैं वर्मी कोलाइट की जगह पर लीफ मोल्ड यानी कि पत्तों की खाद को ले रहा हूँ। यदि आपके पास वर्मी कोलाइट है और आप परलाइट को नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप राइस हस्क को यानी धान की भूसी को ले लीजिए। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, बेहतर है कि आप दोनों को खरीदिए। यदि आप किसी भी कारण से नहीं खरीद सकते हैं, आपको नहीं मिल रही है, तो आप कम से कम एक को तो खरीद ही लीजिए। जब आप एक दफा खरीदते हैं तो आपको दाम ज्यादा लगेगा। कोकोपीट भी महंगी आती है, परलाइट और वर्मी कोलाइट तो उससे भी ज्यादा महंगा होता है। लेकिन क्योंकि हम इस पोटिंग मिक्स में 4-5 साल तक पौधे को लगा सकते हैं और इसमें हर दफा कंपोस्ट को देने की जरूरत नहीं है। जैसे जो मैंने पीछे आपको 3 टाइप के पोटिंग मिक्स की जानकारी दी है, उसमें मैंने अभी विंटर सीजन के सीजनल पौधे को लगाया है। फरवरी मार्च तक पौधे का लाइफ साइकिल पूरा हो जाएगा तो मैं बास्केट में से पोटिंग मिक्स को निकालूंगा और उसे धूप में सुखा दूंगा। जब पोटिंग मिक्स धूप में सूख जाएगी तो पौधे का जो जड़ होगा वो भी सूख जाएगा और जो भी फंगस या कीड़ा होगा वो धूप के कारण मर जाएगा। फिर मैं उस पोटिंग मिक्स में 40-50 ग्राम नीम केक को और 2 ग्राम फंगिसाइड को मिलाकर समर सीजन के सीजनल पौधे को लगा दूंगा और ये सिलसिला 4-5 सालों तक चलता रहेगा। तो जब मैं इसमें 4-5 साल तक पौधे को लगाता रहूंगा और मुझे किसी और महंगी चीज को नहीं मिलाना है तो आपको लगेगा कि इसका दाम कम है। एक सवाल आपके जहन में हो सकती है कि दोबारा कंपोस्ट क्यों नहीं मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप हर दफा कंपोस्ट मिलाते जाते हैं तो पोटिंग मिक्स का वजन ज्यादा होता जाएगा और पोटिंग मिक्स अपने अंदर नमी को ज्यादा समय तक रखने लगेगी और पानी रुकने लगेगा, जिसके कारण से उसमें लगा पौधा ओवर वाटरिंग से मरने लगेगा। तो इसीलिए दोबारा किसी और चीज को नहीं मिलाना है, सिर्फ नीम केक और फंगिसाइड को मिलाकर पौधे को लगाते जाना है और हर सीजन में ऐसा ही करना है। इसके अलावा दोस्तों 50% कोकोपीट 50% कंपोस्ट को भी मिलाकर पौधे को लगा सकते हैं, लेकिन हर एक पौधे को आप नहीं लगा सकते हैं। कुछ ही पौधों की ग्रोथ उसमें होगी। हाँ, यदि आप सब्जियों के पौधों को लगाना चाहते हैं तो उसमें लगा सकते हैं। खास तौर से गर्मी और सर्दी के सीजन के सीजनल वेजिटेबल के पौधे को तो लगा ही सकते हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन बास्केट में आप 50% कोकोपीट और 50% कंपोस्ट को मिक्स करके हर एक पौधे को नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने 3 टाइप के पोटिंग मिक्स के बारे में जानकारी दिया है। आप इन तीनों में किसी भी टाइप के सीजनल पौधे को लगा सकते हैं। समर सीजन के भी पौधे को लगा सकते हैं, रेनी सीजन के भी और विंटर सीजन के भी। हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और गमले में भर के भी लगा सकते हैं। बस आपको ख्याल रखना है, पौधा छोटा है तो पानी भी उसी हिसाब से देना है। आपको पूरी पोटिंग मिक्स को गीला नहीं करना है, बल्कि आपको अंदाजा लगाना है कि पौधे की जड़ कहाँ तक गई हुई है, उसी हिसाब से आपको पानी देना है। एक दफा जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर उसके बाद पानी की कुछ दिक्कत नहीं होगी और जब बास्केट में पूरा पौधा भर जाएगा तो आप आराम से पानी को दे सकते हैं। ओवर वाटरिंग का खतरा नहीं रहेगा। अक्सर लोग सॉइललेस तरीके से ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन ओवर वाटरिंग का उन्हें खतरा रहता है कि पौधा ओवर वाटरिंग से मर जाएगा। यदि आप परलाइट वर्मी कोलाइट को मिक्स करते हैं और पोटिंग मिक्स को सही तरीके से बनाते हैं तो इसका खतरा कम रहता है। लेकिन आपको ख्याल रखना है, जिस तरीके से मिट्टी वाले पोटिंग मिक्स में आप पानी देते हैं उस तरीके से इसमें नहीं देना है। इसमें पानी देने का अंतराल मिट्टी वाले पोटिंग मिक्स के मुकाबले में ज्यादा होता है। कुछ पौधों में तो हफ्ते 20 दिन में एक दफा पानी देना पड़ता है। तो खैर, ये तो पूरी तरीके से पौधे पर भी निर्भर करता है। कुछ पौधों को कम पानी चाहिए तो कम देना है पानी, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा देना है।
इस बात का ख्याल रखिएगा, बेहतर है कि इसमें लिक्विड खाद को दिया जाए और केमिकल खाद को भी आप देना चाहें तो पौधे में दे सकते हैं। पानी में घोलकर पानी के साथ पानी की जगह पर दे सकते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर को पत्तों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। कुल मिलाकर लिक्विड खाद देना बेहतर है। गमले में लगे पौधे की तरह 10-15 दिनों के अंतराल पर इसमें कंपोस्ट खाद नहीं देना है। आप कंपोस्ट खाद का लिक्विड खाद दीजिए और जो पौधा आउटडोर है उसमें आप मस्टर्ड केक का लिक्विड खाद भी दे सकते हैं। आप इसे जहां पर भी हैंग करना चाहते हैं हैंग करके रख सकते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा, ऐसी जगह हैंग कीजिएगा कि हवा या फिर किसी कारण से बास्केट ना गिर जाए। यह पोटिंग मिक्स बिल्कुल पोरस है, भुरभुरी है, तो बास्केट गिरने के कारण पूरा पौधा बास्केट में से बाहर निकल आएगा, उसकी जड़ टूट जाएगी। इन सभी पौधों का अपडेट आपको फ्यूचर में भी मिलता रहेगा। मैं इस दफा बहुत सारे पौधों को सॉइललेस तरीके से ही ग्रो करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि सॉइललेस तरीके से ग्रो करने में पानी बार बार नहीं देना पड़ता है और कम देना पड़ता है, और जाहिर है बार बार देना नहीं पड़ेगा, कम ही देना पड़ेगा। इससे पानी की भी बचत होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में अब पीने लायक पानी की कमी हो रही है, तो हमें भी कम से कम सीजनल पौधे को तो सॉइललेस तरीके से ही ग्रो करना चाहिए। ये मेरा मानना है। बाकी आप जिस तरीके से ग्रो करना चाहते हैं ग्रो कीजिए। यदि आप कुछ भी सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं आपके हर एक सवाल के जवाब देने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और सब्सक्राइब तो कर ही देना है और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।